आज के ज़माने में सबसे ही मुश्किल टास्क क्या है? कौन सा काम है जो बहुत ही मुश्किल है? क्या चीज़ है जिसके पीछे सभी पड़े हैं? क्या चीज़ है जो सब चाहते हैं और दुआओं में तो खूब मिलती है? खुश रहो, बी हैप्पी। क्या खुश रहने के लिए इतनी जद्दोजहद करना ज़रूरी है? करनी चाहिए? क्यों करनी पड़ रही है? खुश रहना तो इंसान की नेचर में है ना। आपको अगर अकेले छोड़ दिया जाए और कोई टेंशन ना हो, कोई और काम ना हो, कोई चीज़ परेशान ना करे, आप अपने आप क्या कई लोग अपने आप गुनगुनाएंगे, गाना गाएंगे। कुछ लोग पेंट ब्रश उठा लेंगे। जो दिल को अच्छा लगता है वो करेंगे, लेकिन खुश रहेंगे। लेकिन आज के ज़माने में हमें खुश रहने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? वाई कांट वी जस्ट बी हैप्पी इन अ परसूट ऑफ हैप्पीनेस? खुशी की तलाश में हम लोग भटक रहे हैं। ये खुशी कहाँ चली गई है? कैसे हम खुश रह सकते हैं? आज हमारे पास बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। इज़्ज़त है, शोहरत है, दौलत है, माँ भी है। हमारे पास बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन है, सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी है। अगर घर वाले दूर हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं, हालचाल पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। महीना भर किसी ट्रंक कॉल की या तार की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ स्पैन लोगों के बढ़ गए हैं। कहाँ पहले लोगों का आम लाइफ स्पैन 30 होता था, फिर 40 हुआ, आज तो 60+ है। वर्ल्ड बहुत ही इंटरकनेक्टेड हो गया है। कहते थे ना, पूरा का पूरा विश्व एक गांव बन गया है, वासुदेव कुटुंबकम होने जा रहा है। तो फिर हम खुश क्यों नहीं हैं? इतने इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में डिप्रेशन बढ़ रहा है, सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं, एंजाइटी बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, खुशी घट रही है, सेल्फ डाउट बढ़ रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस घट रहा है। लोगों की भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है, लेकिन भीड़ में भी अकेले हैं। ये खुशी कहाँ गायब हो गई है? किधर चली गई है? हो क्या रहा है? कहाँ छोड़ आए हम अपनी खुशियों को? आइए इस वीडियो में आप और मैं मिलकर जानने की कोशिश करते हैं, हम अपनी खुशियाँ कहाँ छोड़ आए, क्या कुछ गलत हो गया और इसे कैसे सही किया जा सकता है। वेलकम बैक। 9th वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशंस निकालता है, क्या आपको पता है इसमें इंडिया की रैंक 136 आई है आउट ऑफ 146। 146 रैंक अफगानिस्तान की है। हम नीचे से 10वें पायदान पे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं फर्स्ट 5 कंट्रीज कौन सी हैं, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड्स। जैसे ही ये रिपोर्ट आई, यूट्यूब पे जहां तहां बेतहाशा वीडियोस बढ़ गए। एकदम से लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, हमारी रैंक इतनी गिर गई, इतनी चढ़ गई। अरे रुक जाओ भाई, इतनी टेंशन क्यों, इतना कलेश क्यों एक रैंक के ऊपर? क्या सेंसेशनलिज्म? ये कैसी मैच्योरिटी है? कौन सी रैट रेस है? किस नंबर को चेस कर रहे हो? कौन सी खुशी, कैसा पैरामीटर? पहले पता तो लगा लें, देखें तो सही। क्या खुशी सारी अमीरी से ही लिंक्ड है? जहां तक मुझे समझ में आता है टॉप 5 में सारी यूरोपियन नेशंस हैं। नहीं। और इस खुशी का आंकलन, इस खुशी का एग्जामिनेशन यूनाइटेड नेशंस, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, हमें शायद रिविजिट करना पड़ेगा सारे इस खुशी के कॉन्सेप्ट को। आइए इस खुशी के कॉन्सेप्ट को रिविजिट करते हैं, देखते हैं दोबारा से कहां खुशी रहेगी। लेट्स टेक अ ट्रिप बैक टू आवर मेमोरी लेन। एक वो जमाना था जहां मुझे याद है, जितना मुझे याद है, एक ट्रम्प कार्ड्स आते थे, कलेक्शन ऑफ ट्रम्प कार्ड्स। मतलब हमारी कंट्री में आई डोंट थिंक तब इतना केबल टीवी था, लेकिन फिर भी ट्रम्प कार्ड्स तो थे। ट्रम्प कार्ड्स की कलेक्शन में बड़ा मजा आता था। दोस्तों के साथ बैठते थे, जीतते थे, हारते थे, मजा आता था। आज के ज़माने में तो एक्सबॉक्स है, फिर भी टेंशन है, पता नहीं किस बात की, कौन सा नया इशू आ रहा है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी है, ये वाली गेम, वो वाली गेम। ट्रम्प कार्ड्स तो बदलते भी नहीं थे, सेम रहते थे, फिर भी खुशी रहती थी। बहुत सारी गेम्स खेलते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। पोशंपा, भाई पोशंपा, गैलरी, विषमृत, पकड़म पकड़ाई, स्टापू। क्या मज़ा आता था। टपक रहा होता था पसीना और शक्ल लाल हो गई होती थी खेल खेल के। आजकल तो मल्टीप्लेयर शूटिंग गेम्स पे आधी दुनिया मार देते हैं, फिर भी टेंशन रहती है। तब खेल के आते थे घर पे, बहुत मज़ा आता था, अगले दिन फिर खेलने भागते थे।
अब तो रात रात भर जाग के मल्टीप्लेयर शूटिंग गेम्स को डाउनलोड करके टीमें ज्वाइन करके इसको मारा उसको मारा, इतने हजार मारे, इतने टैंक फोड़े, इतनी कंट्रियाँ जीती वर्चुअली। असली में भाई गेम ही तो खेल रहे हो, क्या कर लोगे, वर्चुअल शहनशाह तो हो ही आप। लेकिन इतनी टेंशन है आपने पाल ली, नेक्स्ट लेवल, कौन सी बंदूक, कौन सा प्लेयर, कौन सा डिज़ाइन, कौन सा कैमेओ। हो भाई साहब, पहले कितना आसान था। पहले मुझे अच्छी तरह याद है, महीने में एक बार कभी फैमिली डिनर पे जाती थी ना, तो वो डिनर याद रखा जाता था, क्या खाया, किसकी फेवरेट डिश, अगले महीने जो उसने लिया था मैं भी वही लूँगा, बड़ा मज़ा आता था और अगले महीने के डिनर का इंतज़ार होता था। आजकल तो बड़ा आसान है, फ़ोन उठाओ, फूड ऑर्डरिंग ऐप्स को खोलो और डाउनलोड करो, सीधा फूड ऑर्डर करो। थोड़ी टेंशन होती है, चूज़ क्या करना है, ना तैयार होना पड़ता है, ना कुछ तैयारी नहीं करनी पड़ती, खुशी नहीं होती है, खाना है आएगा खा लेंगे। अब क्या करें, फैमिली भी तो नहीं है पास में। चलो कोई बात नहीं, पहले सैलरी का बोनस आता था, ऑनरेरियम होता था, ओवर टाइम मिलता था, बहुत खुशी होती थी। कई बार सारा ऑनरेरियम या ओवर टाइम तो उसको सेलिब्रेट करने में ही निकल जाता था, बट वो फैमिली खुश होती थी, मनाती थी आराम से, वो खुशियां मनाती थी। आज कैशबैक्स पाने के लिए अजीब अजीब तिकड़म लगाते हैं लोग, मेरे क्रेडिट कार्ड से ले ले, मैं तेरे पेटीएम से ले लूँ, मैं इसके उससे ले लूँ, तू उससे ले ले। नेटवर्किंग तो है बट थोड़े अजीब ही टाइप की है। फिर से टेंशन, किसी दोस्त ने मना कर दिया, मैं नहीं कोऑपरेट करता, बस यही दोस्ती, रिश्ते पे उंगलियां उठ गई इतनी जल्दी। मुझे आज भी याद है, दिन भर की थकान के बाद इतनी सी इलायची वाली चाय और घर में घर वालों के साथ बैठ के रात भर गप्पे मारना, वो वाले दिन, वो वाली रातें, वो लेट नाइट सेशंस। मुझे नहीं लगता आपके वीडियो चैट्स, वॉइस मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, कॉन्फ्रेंसेस उस चीज़ को रिप्लेस कर पाए हैं। अब तो ये होता है, कॉन्फ्रेंस हो रही होती है अगर वीडियो कॉल भी, तो अच्छा चलो अब हम चलते हैं, कल सुबह उठना भी है। तब भी तो सुबह उठना होता था, और कुछ नहीं। स्टूडेंट्स की लाइफ में या जो लोग रूम रेंट पे लेके किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, एक इलायची वाली चाय, सुट्टा और साथ में रेडियो पे किशोर के गाने, पूरी रात आराम से कट जाती थी, दिन भर की टेंशन ही खत्म हो जाती थी। ये मैं मानता हूँ कि पहले लाइफ बहुत टफ थी, लेकिन कंटेंटमेंट थी, शांति थी, जो था उसमें खुश थे। अब तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ पा लिया है और ना जाने क्या कुछ पाना है, ये तो सोच के पसीने आने लग जाते हैं, कितनी मेहनत करनी है। आर यू हैप्पी? सब कुछ पाते चले जा रहे हो, एक झोले में फेंकते चले जा रहे हो, ये पा लिया, टैग इट एंड बैग इट, टैग इट एंड बैग इट, बट व्हेन टू सेलिब्रेट इट, उसका भी आपने फॉर्मूला निकाला है। वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, बहुत मस्त फॉर्मूला है। इतनी मेहनत करो, इतना पैसा कमाओ, फिर इतना पैसा रोड़ दो। कोई नहीं, क्रेडिट कार्ड तो है, बिल्स चुका लेंगे। कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आजकल हैप्पीनेस नंबर्स में है। आपकी कंट्री की रैंक क्या आई है हैप्पीनेस इंडेक्स में? रैंक नंबर्स में खेलना चाहते हैं। कितनी गाड़ियां हैं आपके पास, कितनी बदल ली, कितने सालों में अपनी गाड़ियां बदलते हो, कितने घर हैं आपके पास, एक ले लिया काफी नहीं। हाँ, कईयों के लिए तो अपना एक घर होना भी काफी होता है, ड्रीम होती है, बट कितने घर हैं, बैंक में बैलेंस कितना है, कितनी अचीवमेंट्स हैं, कितनी कंट्रियां घूमी हैं, पासपोर्ट दिखाओ, कितने वीजाज लगे हैं। जिस हीरो हीरोइन को अपना आइडल मानते हो उसके जैसी फिगर बनाई, जिस इंसान को अपना भगवान माना उसके जैसा शरीर बना पाए, जो शूटिंग्स एंड शर्टिंग्स की ऐड देखी टीवी में वैसा वाला सूट है आपके पास, क्या पता उससे बहुत खुशी मिले, या कितने लाइक्स मिले, कितने सब्सक्राइबर्स जुड़े, कितने लोगों ने मेरी फोटो पे कमेंट किया, कितने लोगों ने मुझे लाइक का बटन दिया। जिंदगी ना अब रियल लाइफ में नहीं चलती है, अब जिंदगी रियल लाइफ में चलती है। हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, हम रियल लाइफ में आ चुके हैं, रियल लाइफ हम छोड़ चुके हैं, हम एक रैट रेस में है। अब लोग घूमने भी जाते हैं ना, तो घूमने खुद नहीं जाते हैं, दुनिया के लिए जाते हैं। हम खुद की खुशी की परवाह नहीं करते, हम बहुत सन्यासी हो चुके हैं, हम दूसरे की खुशी की परवाह करते हैं, या यूं कहो दूसरा कितना चल रहा है हमें उसकी ज़्यादा परवाह है। हनीमून पे जाएंगे, अपने पार्टनर के साथ गए हैं, टाइम एंजॉय करेंगे, प्राइवेट टाइम, पहले ये चीज़ें प्राइवेट टाइम होती थी, लेकिन अब इंस्टाग्राम पे डालना है, फेसबुक पे डालना है, शेयर करना है, सबको दिखाना है, लोग लाइक करेंगे, कितनों ने लाइक किया, बार बार चेक करेंगे, चेक कर रहे हैं नहीं कर रहे लोग, हमें देख रहे हैं नहीं देख रहे, लाइक के बटन आ रहे हैं, ओ वाओ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, कमेंट्स में लिखा ओ आई एम सो जेलस ऑफ यू। मुझे नहीं लगता कि आपने अपना हनीमून या कोई आउटिंग अगर आप फ्रेंड्स के साथ भी गए हो तो आपने एंजॉय करी है। वो सनसेट जो आप देख रहे थे, वो सनसेट उस दिन का एक इकलौता ही सनसेट था।
नहीं, अगले दिन भी होगा, लेकिन वैसा तो नहीं होगा। क्या पता अगले दिन आप उस स्पॉट पे हो ना हो, आपने कैमरे की नज़र से उस सनसेट को देखा, सबको दिखाया, बड़े परोपकारी हैं आप, लेकिन आपने नहीं देखा। आप इतने परोपकारी हैं, टिकट ली, पैसा खर्चा, समय खर्चा, टाइम लगाया, गए, वो सनसेट था आपकी आंखों के सामने, लेकिन आपने कैमरे के थ्रू देखना पसंद किया। तो वो तो कोई भी कैमरे से खींच के उसको रिकॉर्डिंग डाल देता ना सोशल मीडिया पे, आप भी देख ही लेते। एक ओ वाओ या आई एम सो जेलस ऑफ यू, क्या यही करने के लिए आप वहां तक गए थे? इतने नोट जलाने गए थे? समझ नहीं आया आप किस लिए गए थे। खाना खाने के लिए नहीं होता है, अब दिखाने के लिए ज्यादा होता है। खाना लिया, उसकी फोटो खींची, उसके बाद अपलोड करी, अभी एक चम्मच हाथ में पकड़ा है, अभी तो मुंह में डालना बाकी है। आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, सेहत ही तो है, किसको बनानी है। पहले लाइक आ जाए, मेरा हाजमा उससे ठीक होगा। ये लाइक, ये वैलिडेशन, ये चीज़ कि वाओ ये खाने का हजमोला है, ये खाना हजम कराएगा। एक ज़माना था हम खाने को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, हम कहते थे खाना इंसान पेट पालने के लिए काम करता है। अब तो पता नहीं किस किस के लिए काम करता है, सोशल वैलिडेशन के लिए, लोगों को खुश रखने के लिए। अब इंसान नहीं रह गया, इंसान एक जोकर की तरह रह गया है, हर काम करना है दुनिया के लिए। एक ज़माना था लोग कहते थे कुछ तो लोगों के बारे में सोचो, अब मुझे कहना पड़ेगा अरे कुछ तो अपने बारे में सोचो। दुनिया के बारे में सोचना है तो परोपकार करने के लिए सोचना था ना। ये थोड़ी कहा था आपको कि अब तो जोकर बनना पड़ेगा, लोगों को एंटरटेन करना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट के बहुत माध्यम है, बहुत OTT चैनल्स है, बहुत वेब सीरीज़ है, जोकर बनना बंद करो। सेल फोन की दुनिया में क्यों कैद हो गए हो? नहीं समझ में आया क्यों कैद हो गए हो? सेल फोन, आपको पता है अंडमान निकोबार में सेल्यूलर जेल है। जब किसी को सबसे कड़ी सजा देनी होती थी ना, तो उसे काला पानी की सजा होती थी। ये इंडिया के अंडमान निकोबार में है, पोर्ट ब्लेयर। इसे सेल्यूलर जेल कहा जाता है। पहले जेलों को प्रिजन सेल कहा जाता था, जिसमें कैदी को बंद रखा जाता है। प्रिजन सेल, सेल फोन, सेल्यूलर जेल, कुछ तो मैच करता है। आप समझ ही रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूं। इस सेल्यूलर जेल में, जिसमें आप लोग आजकल जी रहे हैं, हर काम इसी के लिए किया जाता है। कोई दान दक्षिणा हो, कोई पुण्य हो, अगर कोई मेरी फोटो खींच रहा है तो मैं दान करूंगा। बड़ी ही ब्रॉडकास्टेड पुण्य है ये, वेल कास्टेड नहीं है, ब्रॉडकास्टेड है। इसमें इंटेंशन नहीं है, इंटेंट नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन है। सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें चल रही हैं यहाँ पे। इससे रिलेटेड मुझे एक कहानी याद आई, मैंने एक जगह पढ़ी थी और मेरे दिल को छू गई। ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। एक बात की बात होती है, एक टीचर घर आती है, उसने बच्चों का होमवर्क जो था वो चेक करने का टाइम नहीं मिला स्कूल में, तो कॉपियां लेके, नोटबुक्स लेके घर आती हैं। उसका हस्बैंड उसके पास बैठता है, फ़ोन पे कोई गेम खेलने लग जाता है। तो मैम वहाँ बैठ के बच्चों का होमवर्क चेक कर रही होती हैं। थोड़ी देर बाद वो सिसकियाँ लेने लग जाती हैं। तो उनके हस्बैंड देखते हैं उनकी तरफ और बोलते हैं अरे रो रही हो? तो वो देखते हैं नहीं, वो काफ़ी देर से रो रही थी, तो वो सिसकियाँ ले रही थी। तो उन्होंने उनसे पूछा तुम रो क्यों रही हो, क्या हो गया ऐसा, क्या मेरा फ़ोन पे खेलना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? उसे लगा कि शायद मैं फ़ोन को ध्यान दे रहा हूँ, इन पे नहीं दे रहा, तो शायद इसे बुरा लगा, बट वो भी तो कॉपीज़ चेक कर रही थी, लेकिन वो मैटर ही नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, ये मैटर नहीं है, ये बात नहीं है, असल में कॉपी चेक करते करते मुझे रोना आ गया और आखिरी कॉपी ने तो मुझे बहुत रुलाया है। तो उन्होंने कहा क्या था इस कॉपी में, क्या लिख दिया, क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बच्चों को एक निबंध दिया था, आई विश, मैं क्या चाहता हूँ। तो एक बच्चे ने लिखा मैं एक स्मार्टफोन बनना चाहता हूँ। आज जब एक स्मार्टफोन बचता है ना, तो मेरे को अगर मैं रो भी रहा हूँ ना, तो मेरे को चुप कराने की जगह मेरे माता पिता उस स्मार्टफोन के पास जाते हैं। पापा घर पे कितने भी थके हुए क्यों ना आए, वो आराम करने के लिए स्मार्टफोन पे जाते हैं, मेरे से बात नहीं करते हैं। किसी को खेलना भी होता है ना, वो स्मार्टफोन पे खेलता है। मैं सबकी शक्लें देखता हूँ, मुझसे कोई खेलता ही नहीं। इस स्मार्टफोन में ना जाने ऐसा क्या है, हर कोई इसी को उठाना चाहता है, इसी से बात करना चाहता है। और अगर मैं इस पे आ जाऊँ तो इसके थ्रू सब मेरे से बात करने को तैयार है, लेकिन वैसे मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना, मुझे कोई पॉलिटिशियन नहीं बनना, मुझे कोई ब्यूरोक्रेट नहीं बनना,
मुझे ऐसा कुछ नहीं बनना, मुझे एक स्मार्टफोन बनना है। ये सुन के उसके हस्बैंड की आंखें थोड़ा नम हुई, लेकिन तभी उसकी वाइफ ने, उस टीचर जी ने बहुत धीमी आवाज में बोला, ये कॉपी हमारे बेटे की है। आप इस प्रकरण से समझ गए होंगे कि समाज अब कहाँ जा रहा है। हम इन लाइक्स को, इन सब्सक्राइबर्स को, इस वैलिडेशन को, कितनों ने हमें देखा, ये जानने के लिए, उन कमेंट्स के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं सिवाय खुश रहने के। हम बहुत सारे नंबर्स को चेस कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूएन की रिपोर्ट में अपनी रैंकिंग को चेस कर रहे हैं और उसमें रैंक ना आने पर हम कलेश भी कर रहे हैं। अभी रुको, देखो क्या होता है। हमें लगता है एडवर्टाइजमेंट हमें ऐसा सिखा देती है कि कोई प्रोडक्ट लेने से हमें खुशी मिल जाएगी। तो होता क्या है, व्हाट डू वी एंड अप? वी एंड अप बाइंग द थिंग्स वी डोंट नीड फ्रॉम द मनी वी डोंट हैव टू इम्प्रेस द पीपल वी डोंट हैव टू। मतलब हम वो बहुत सारी चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उस पैसे से जो हमारे पास है नहीं, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिनको इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं। समाज में झूठा स्टेटस बनाने के लिए हम क्रेडिट कार्ड पे, लोन पे वो चीजें खरीदते हैं। अगर किसी छोटे रास्ते पे जाने के लिए स्कूटी भी ली जा सकती है तो हम 2.5 लाख वाली बाइक खरीदते हैं। अगर 4 लाख वाली गाड़ी से काम बन सकता है तो हम 9 लाख वाली के लिए लोन लेंगे, पेट काटने को तैयार रहेंगे, लेकिन लेंगे। जस्टिफिकेशन देंगे लेकिन करेंगे। जेब कुछ भी कहती हो, जरूरतें कुछ भी कहती हो, लेकिन महंगी जगह ही जाएंगे। कहते नहीं, कहावत है कि सामने वाले ने तो सेब खा के अपने गाल लाल किए, हमने तो माथा फोड़ के लाल किए हैं सर। तो माथा फोड़ोगे तो दर्द ही होगी ना, तो खुशी तो नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा दैट यू आर परचेजिंग द थिंग्स यू डोंट नीड फ्रॉम द मनी यू डोंट हैव टू इम्प्रेस द पीपल यू डोंट हैव टू इम्प्रेस। खुशी की तलाश, चेजिंग हैप्पीनेस, इसके पीछे पड़ पड़ के तो हम और भी दुखी हो गए। जितना आप खुशी की तलाश में जाते हो उतना और नाखुश हो जाते हो। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। इसका मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं कि जिसको आप खुशी समझ रहे हो वो खुशी हो ही ना और आप गलत चीज की तलाश में जा रहे हो। आइए समझते हैं, फिर हम अपने फंडामेंटल पे ही चलते हैं, बैक टू स्क्वायर वन। ये हैप्पीनेस है क्या? देखिए, खुशी जो है ना, हैप्पीनेस, खुशी, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। अगर इस पृथ्वी पे 7 बिलियन प्लस पॉपुलेशन है तो इसके 7 बिलियन प्लस मतलब है, मीनिंग्स हैं। हर इंसान, अगर आप कहते हो अपने आप में यूनिक है, तो हर इंसान की खुशी की डेफिनेशन भी यूनिक है। इसको ऐसे समझिए कि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, टिकट बुक कराई, वहां पहुंचकर आप खुश रहेंगे। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। ये कोई इनाम नहीं है जिसे हमेशा के लिए लेके कबर्ड में रख देंगे, हो गया। परमानेंट नहीं है, आज खुश हो कल दुखी भी हो सकते हो, उसके बाद फिर खुश हो सकते हो। खुशी तो एक मेंटल स्टेट है। कहते हैं ना, जो खुश है वो तो कहीं भी खुश है, और जो दुखी है वो कहीं भी दुखी है। भीड़ के बीच में भी कोई अकेला हो सकता है, और कोई एकांत में भी कभी अकेला नहीं होता, वो अपनी ही कंपनी एंजॉय कर रहा होता है। कहीं ये पर्सपेक्टिव तो नहीं, पर्सपेक्टिव का खेल हो। आप देखते कैसे हो? आपके अंदर से ही आ रही हो। ये बिल्कुल उसी की तरह हो गया ना कि चवन्नी खोई थी अंधेरे में, लेकिन मैं उधर पोल के नीचे लाइट में ढूंढ रहा हूं। ऐसे ही खुशी कहीं अंदर खोई है, लेकिन मैं कभी ऑनलाइन देख रहा हूं, कभी किसी डेस्टिनेशन पे देख रहा हूं, कभी कहीं का टिकट खरीद के, तो कभी कोई प्रोडक्ट खरीद के। खुशी तो अंदर होनी चाहिए थी। क्या है खुशी? बहुत कुछ। किसी के लिए अपना घर होना ही बहुत बड़ी खुशी हो सकती है, तो किसी के लिए 4 दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारना खुशी होती है। किसी के लिए कोने में बैठ के एक कॉफी बहुत खुशी देती है। किसी के लिए पहाड़ की चोटियों पर चढ़ जाना और वहां पे एकांत बैठना खुशी है। किसी के लिए मॉर्निंग वॉक, किसी के लिए एक अच्छी किताब जिसके थ्रू वो बहुत बड़े बड़े लोगों से बात कर रहा है, रूबरू हो रहा है, उनके एक्सपीरियंसेस ले रहा है, वो नॉलेज ले रहा है, वो खुशी हो सकती है। तो किसी के लिए एक साउंड स्लीप खुशी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, किसी के लिए एक लैम्बोर्गिनी खुशी हो सकती है, महंगी गाड़ी खुशी हो सकती है, नेम फेम खुशी हो सकती है। आपको क्या लगा मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूँ? नहीं 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 नहीं। देखो, मेरा कोई भी मतलब ये नहीं है कि मेरे को मॉडर्निटी खराब है, पैसा खराब है। देखो, जिंदगी का चक्र तो आगे चलता ही रहता है, जीवन चलता रहता है।
क्या वो आदि मानव खुश था जिसके पास पैसा नहीं था, जिसको कभी भी शेर खा जाएगा, बच्चे पानी पीने जाएंगे तो घड़ियाल खा जाएगा? यू डोंट हैव टू बी द एनिमी ऑफ मनी। पैसा तो जरूरी है, जितने भी साधन संसाधन इसी के मदद से आए। अगर पैसा नहीं होगा तो भाई स्ट्रगल करोगे, खूब स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपको, हार्डशिप्स बढ़ जाएंगी, तो खुशी तो वैसे ही नहीं रहेगी। ये कहना आसान है, बट सोच के देखो आज के मॉडर्न ज़माने में, देखो मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आज के मॉडर्न ज़माने में गरीब रहना अपने आप में एक अभिशाप है। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आज के मॉडर्न ज़माने में, यही तो चाणक्य ने कहा था कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा पाप है तो वो है गरीब रहना। इसलिए लोग अक्सर खुशी की डेफिनेशन में सोचते हैं, अगर खुशी की डेफिनेशन की बात करनी है तो पैसे को गालियाँ निकालो। क्यों गालियाँ निकालो? एक स्टेज तक, एक उम्र तक पैसा ज़रूरी है, सिर पे छत ज़रूरी है, पेट में खाना ज़रूरी है, सिक्योरिटी ज़रूरी है। सिक्योरिटी माइंड की, इनकम की, जस्टिस की, शरीर की ज़रूरी है। खुशी का मतलब ये नहीं कि आप मटेरियलिज्म को एज इट इज़ गालियाँ निकालने लग जाओ। मॉडर्न सोसाइटी में आपको बेटर लिविंग है, मशीन्स हैं, गैजेट्स हैं, बहुत कुछ है करने को। तो करना क्या है आपको? किसी और के सेट किए हुए नरेटिव में कोई ऐड हो, कोई रिपोर्ट हो, कोई बोले कि नहीं आप ये खरीद लो तो आप खुश हो। अरे किसी के बोलने से आप खुश होगे कि ये चीज़ खरीद ली तो मैं खुश हूँ? कल को वो देखो, आपने ज़िंदगी में हज़ार ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने ये सोच के खरीदी होगी, ये मैं खरीद लूँगा तो मेरी लाइफ बदल जाएगी, और हुआ ऐसा कुछ नहीं। 4 दिन बाद, 4 दिन तक वो आप खुश रहे, उसके बाद उस चीज़ की आदत पड़ गई, और उसके बाद फिर अब कोई और चीज़ चाहिए जिससे खुशी मिले। यानी खुशी एक टेम्परेरी चीज़ है। खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हमेशा रहेगी। देखो दिन रात, सुख दुख, आना जाना एक साइकिल है, इसे आपको एक्सेप्ट करना है। जब आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते चले जाते हो ना, एक के बाद एक सब अपनी बेस्ट मोमेंट्स डालते हैं, कोई कितना भी दुखी हो मुस्कुरा के फोटो डालता है। आपको क्या लगता है आपके माइंड को? जिंदगी में सब लोग 100% खुश हैं, कोई दुख है ही नहीं। आप अपने बेस्ट से बेस्ट रोल मॉडल को याद कर लो, किसी भी हिस्टोरिकल बंदे को याद कर लो। दुख, स्ट्रगल सबने देखा, सबने उसका पार पाया, सबने अपने हिस्से की महाभारत लड़ी है, सबने अपने हिस्से की जंग लड़ी है, सबने अपने हिस्से की स्ट्रगल्स करी हैं। लेकिन कितनों ने मुस्कुराते हुए की हैं, वो खुश रहे हैं। खुश रहना एक पर्सनल डिसीजन था उनका, वो रहना चाहते हैं खुश। आफ्टर ऑल रोके करना भी क्या है, राइट? अगर पैसा कमाना इतना ही इंपॉर्टेंट है तो कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, एक स्टेज तक पैसा इंपॉर्टेंट है, एक स्टेज के बाद इंसान को इज्जत चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए, एनलाइटनमेंट चाहिए। हम इंसान हैं, फिजिकल हैं, तो रोटी कपड़ा मकान भी चाहिए। कोई दो बात करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। क्यों? क्योंकि हम सोशल बीइंग्स हैं, किसी से दो बात करनी है। हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हमें मन की शांति भी चाहिए। लेकिन हम सिर्फ स्पिरिचुअल, सिर्फ फिजिकल या सिर्फ सोशल नहीं है, हम इन सब का मिक्स हैं। हमें अभी 4 लोगों से बात भी करनी है, लेकिन हमें उसके बाद एकांत भी चाहिए। हमें कभी 4 चीज़ें भी चाहिए, महंगे महंगे गैजेट्स भी चाहिए, तो कभी हमें इनसे दूर भी रहना चाहिए। कहने का मतलब है ह्यूमन सेंट्रिसिटी। ये सब चीज़ें हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं, और हमारे इर्द गिर्द ही घूमनी चाहिए, ना कि हम इनके इर्द गिर्द घूमें। हम एग्जिस्ट करें कि सोशल मीडिया पे कंटेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा, मैं अपनी कितनी सेल्फियाँ डाल रहा हूँ। सोशल मीडिया, क्या आपने सोचा है सोशल मीडिया खुद कोई कंटेंट नहीं बनाता है, सारा कंटेंट आप ही लोग डालते हैं। अपने फोटोज, अपनी सेल्फीज, अपनी रील्स, अपनी ज़िंदगी के पल काट काट के डालते हैं जो आप एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं कई बार। तो ऐसे में आपकी खुशी खराब हो जाती है। तो ज़रूरत क्या है, क्या करें? फ़ोन को फेंक दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। मॉडर्निटी है, चीज़ें हैं, आपके बेनिफिट के लिए बनी है, सहूलियत के लिए बनी है। आपको ज़रूरत है लाइफ में बैलेंस रखने की। बैलेंस रखिए। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि जापान, यूएई, ब्रिटेन, इनके अंदर मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस, डिपार्टमेंट फॉर हैप्पीनेस बने हैं। मध्य प्रदेश इंडिया की पहली वो स्टेट है जिसने 2016 में डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस बनाया था, जो 2018 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी में मर्ज हो गया। आंध्र प्रदेश में मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस बनाई गई। कुछ हद तक तो मुझे खुशी है ये जान के कि गवर्नमेंट सब आगे बढ़ के हैप्पीनेस, लोनलीनेस यानी इंसानों से जुड़ी चीज़ों को अपना बेस बना रही हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को नापने के लिए, ना कि कोई जीडीपी या पर कैपिटा। देखिए, खुश रहना आपके अंदर की बात है। अगर आपने सोच लिया है मुझे खुश रहना है,
तो खुश रहना है, बिल्कुल ऐसे, एक चुटकी बजाने की तरह। खुशी तो आपके अंदर से आती है। मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैं नहीं दिख रहा, अरे मैं जैसा दिख रहा हूँ बहुत बढ़िया है। दुनिया में कई लोग मेरे से बेस्ट होंगे, कई लोग मेरे से बेकार होंगे, लेकिन कोई मेरे जैसा तो नहीं होगा। क्या ये खुश रहने के लिए काफ़ी नहीं है? किसी हीरो हीरोइन की फोटोकॉपी बनने में मज़ा आ रहा है, लेकिन मुझे तो इसी में मज़ा आ रहा है कि यार मैं तो ओरिजिनल हूँ। हो सकता है कोई मेरी फोटोकॉपी बनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मैं अपनी ओरिजिनलिटी में खुश हूँ क्योंकि मेरे जैसा कोई नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ग्रो नहीं करूँगा। हो सकता है मेरे में कुछ कमियां हैं, होंगी, मुझे इंप्रूव करना चाहिए, उसे ग्रोथ बोलते हैं। चेंज, एंड चेंज नीड्स अटेंशन। तो आपको ग्रो करना चाहिए। खुशी आपके अंदर से आती है, आप क्या चूज करते हो उनसे आती है। जिंदगी में आप चीज़ों को ढंग से चुनो, जिंदगी को चूना मत लगाओ, चुनाव सही करो, अपने आप को चूना मत लगाओ। कभी कभी अगर पॉसिबल हो सके तो फूड ऑर्डरिंग ऐप्स को कुछ देर के लिए साइड पे रखो, फैमिली के साथ डिनर करने जाओ, लेकर जाओ। फ़ोन पे बहुत कॉन्फ्रेंस से कर ली, दोस्तों के साथ मिलकर एक शाम बिताओ, बात करो। महीने में एक बार ही सही फैमिली को लेकर पिकनिक पे जाओ। कोई कैमरा मत लेके जाना, कोई क्लिक मत करना, वही चद्दर बिछा के, छोटे छोटे बर्तन खोल के, पानी का जग जैसे पुराने टाइमों पे होता था, आउटिंग करो जाके। अगले महीने का अपने आप प्लान बनेगा और खुशी अपने आप आएगी। कोई चिंता नहीं होगी कि आप कौन सी टी शर्ट पहन के जा रहे हो। बात करनी होगी, टॉपिक्स होंगे, रेगुलर मिलना होगा। जिंदगी को जियो, कैमरे की नज़रों से नहीं, अपनी नज़रों से। आपकी आंख से बड़ा लेंस कोई है ही नहीं। ऊपर वाले ने आपको सबसे बेस्ट कैमरा दिया है और सबसे बेस्ट रिकॉर्डिंग मेमोरी दी है जो आपके दिमाग में है। इससे देखो, इससे जानो, इसको समझो। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन थोड़े से दूर भी रहो, बैलेंस रखो। जिंदगी को कोई चेकलिस्ट मत बनाओ, ये करना है, ये करना है, ये करना है। चेकलिस्टों के पीछे भाग भाग के थक जाओगे। जहाँ हो वहीं पे थम जाओ, चीज़ को एंजॉय करो, उसको समझो, डरो मत। देखो, कायर इंसान तो कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि कायर इंसान रोज मरता है, हजारों मौतें मरता है। बहादुर इंसान तो एक बार मरता है। कायर इंसान कभी खुश भी नहीं रह सकता। मैं प्यार नहीं करूंगा ताकि दिल टूट जाए, मैं शादी नहीं करूंगा कहीं डाइवोर्स ना हो जाए। क्या मतलब है इस सब का? जिंदगी के चैलेंजेस से डर गए क्या? तो पैदा ही क्यों हुए थे? पैदा होते ही संन्यास ले लेते। इतना डिफेंसिव होके कैसे जी लोगे? जिंदगी है, गो आउट, एंजॉय करो, अपने एलिमेंट में आओ। किसी से प्यार करो, किसी से शादी करो, कमिटमेंट करो। किसी से प्यार और किसी से शादी नहीं, जिससे प्यार उसी से शादी। कोशिश तो करो। अपने देश से भी प्यार करो। नेशनलिज्म कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर बुरी है तो क्यों है, किसने उसको बुरी कहा? उसको खंडन करने के लिए राइट जस्टिफिकेशन लाओ। फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया ऐप्स के पीछे छुपो मत। अगर आप परेशान हो तो हो, जबरदस्ती खुश होकर किसको दिखाना और क्यों दिखाना? जिनको आपको खुश होकर दिखाना पड़ रहा है, क्या वो आपके जेन्युइन फ्रेंड्स हैं? मैं नहीं कहता आपको 100 फ्रेंड्स रखने चाहिए, आप 100 की जगह 2 रखो, लेकिन जेन्युइन रखो, जिनके साथ आप अपने आंसू भी शेयर कर सको। काफी है। जिंदगी की क्वालिटी है, खुशी है। 2 की जगह 1 रख लो। एक डियर डायरी भी कर लो। सीखी थी ना स्कूल में, डियर डायरी, आज मेरे साथ ये बीता, या ये मेरे ख्वाब हैं, या ये मैं करना चाहता हूँ। देखो, खुशी आएगी, खुशी लौटेगी। खुशी लौटेगी, आपके अंदर से लौटेगी। लाइफ का मीनिंग ढूंढो, लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ और खुशहाल बनाओ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कि लाइफ में खुशी होना और खुश रहना किसी एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, ये हमारे अंदर से डिपेंड करता है। लेकिन एक और चीज़, हर इंसान की खुशी की डेफिनेशन उसके अपने हालात के हिसाब से, उसके अपने उम्र के हिसाब से होती है। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपके लिए आपकी हैप्पीनेस की क्या डेफिनेशन है। अगर आपने कभी कोई गलत डेफिनेशन रखी थी तो क्या रखी थी, इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि कमेंट बॉक्स एक फोरम की तरह काम करे, जिसमें लोग एक दूसरे के आइडियाज से जाने, सीखें, नॉलेज का एक्सचेंज हो। इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिल रही है तो इस वीडियो को शेयर करें, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं, या अपनों तक पहुंचाएं जिनको लगता है कि उन तक ये वीडियो को चेंज ला सकता है।